अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नूरुल कुरान चैनल में आपका इस्तकबाल है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने तख्ती नंबर 21 तक मुकम्मल कर लिया है। अब हमारा सबक तख्ती नंबर 22 मीम साकिन के कायदे। मीम साकिन के कायदे। मीम साकिन किसको बोलते हैं? आपको पहले भी कई बार बताया है कि जिस हर्फ पर भी जज्म आ जाए, जज्म जैसा ये यहाँ पर है और यह जैसे यहाँ पर है, इसको क्या बोलते हैं? जज्म। और ये जिस हर्फ पर जाएगा, मीम पर है तो ये मीम साकिन, यहाँ पर रा पे है ये तो ये रा साकिन। तो ये क्या है? मीम साकिन। अभी ये क्या? मीम साकिन के कायदे। नंबर 1 इदगाम शफवी। मीम साकिन के बाद मीम आए तो मीम को मीम से मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ा जाएगा। इदगाम शफवी, इसको अच्छी तरह ध्यान में रखें। मीम साकिन के बाद क्या बताया कि मीम साकिन के बाद जब मीम है और इसके ऊपर ये जज्म है, ये क्या होगा? मीम साकिन। अब इसके बाद मीम को मीम आए तो मीम को मीम से मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ा जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? इदगाम शफवी। अब हमारा सबक सिर्फ इतना होगा इस सबक में। नंबर 2 और नंबर 3 इंशाअल्लाह ये अगले सबक में होंगे। तख्ती नंबर 22 मीम साकिन के कायदे। इदगाम शफवी क्या बोलते हैं? इदगाम शफवी। मीम साकिन के बाद मीम आए तो, मीम साकिन के बाद फिर दूसरा मीम आए तो मीम को मीम से मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ा जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर भी पढ़ा उर्दू में, इदगाम शफवी मीम साकिन के बाद मीम, ये वाला मीम आए तो मीम को मीम से मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ा जाएगा। इदगाम के माने क्या होते हैं? मिलाना। जैसे यहाँ पर लिखा है इदगाम शफवी, आपने सिर्फ इसका कायदा पढ़ा है अभी। जैसे यह है इलैकुम मुरसलून, हमजा ज़ेर ई लाम या ज़बर लई, इलई, ये इसके कायदे आपको मालूम है। हमजा के नीचे ज़ेर है, या साकिन से पहले ज़बर है तो या लीन होगा। अब यहाँ पर मीम साकिन आया है, काफ मीम पेश कुम, इसको मीम को यहाँ मिला देंगे, इसको 2 बार नहीं पढ़ेंगे। काफ मीम पेश कुम, इलैकुम, मीम रा पेश मुर, इलैकुम मुर। अब इसको क्या बोलते हैं? इदगाम शफी। जैसे हमने आवाज रोकी है ना थोड़ी, इलैकुम मुर, इलैकुम मुर, सीन जबर सा, लाम वो पेश लू, मुरसलू, नून जबर ना, इलैकुम मुरसलूना। जब आयत लगाई हमने वक्फ किया तो इसको हमने साकिन कर दिया, इलैकुम मुरसलून। अब यहाँ पर क्या था? ये मीम साकिन। मीम साकिन के बाद क्या आया? दूसरा मीम आया तो इसको मीम से मिला के देंगे। और आपने फिर ये भी पढ़ा था कि अगर नून और मीम पर तस्दीद हो तो गुन्ना होगा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? गुन्ना करेंगे। इलैकुम मुरसलून लहुम मा यशाऊन, लाम जबर ला, हा मीम पेश हुम, लहुम, मीम अलिफ जबर मा, लहुम मा, या जबर या, लहुम मा या, शीन अलिफ मद जबर शा, लहुम मा यशा, हमजा वाव पेश ऊ, नून जबर ना, लहुम मा यशाऊना। आगे आयत जब वक्फ लगाया हमने, लहुम मा यशाऊन, लाम के ऊपर जबर है तो उसको तो नहीं खींचते। हा मीम पेश हुम, अब मीम साकिन है तो दूसरा मीम आया तो उसमें क्या होगा? इदगाम शफवी। लहुम मा, मीम अलिफ जबर मा, हरुफ मद्दा है, अलिफ मद्दा, लहुम मा, या के ऊपर जबर है, इसको जल्दी पढ़ेंगे। और यहाँ पर हरूफ मद्दा है, शीन अलिफ जबर शा क्या है? हरूफ मद्दा। और हरूफ मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे में है तो मद्दे मुत्तसिल होगा, इसको 4-5 अलिफ के बराबर खींच देंगे। लहुम मा यशाऊन, लहुम मा यशाऊन, इस तरह इसको पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या है? वो साकिन से पहले पेश है तो इसको मद कर देंगे। और यहाँ पर ये जबर है नून के ऊपर तो इसको हम साकिन कर देंगे, क्योंकि हमने इस पर यहाँ पर वक्फ कर दिया, यानी आयत लगा दी, तो इसको हम साकिन करेंगे, ऊन बनेगा ये। फी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, फा या ज़ेर फी, या साकिन से पहले ज़ेर है तो या मद्दा होगा। काफ पेश कु, फी कु, काफ को नहीं खींचना। लाम वो पेश लू, वो मद्दा है, वो साकिन से पहले पेश है। फी कुलू, बाजेर भी, फी कुलू भी, बा को नहीं खींचना। हा मीम जेर हिम, मीम साकिन के बाद दूसरा मीम आया तो इसको क्या कर देंगे? हम इसको मिला देंगे, इसको इदगाम शफवी कर देंगे इसमें। फी कुलूबिहिम, मीम जबर मा, फी कुलूबिहिम मा। अब इसको ना बहुत गलती क्या होती है,
اس کو میم کو ساتھ میں کھینچ دیتے ہیں، فی قلوبہم ما ایسے کر دیتے ہیں. تو جب اس کے اوپر صرف زبر ہے تو زبر کو تو آپ نے یہ پڑھا ہے نا کہ اس کو نہیں کھینچتے، تو اس کو نہیں کھینچنا. اگر مد ہے تو کھینچنا، نہیں تو نہیں کھینچنا. فی قلوبہم را زبر را، فی قلوبہم مرض، ضاد دو پیش ظن، فی قلوبہم مرض، نہ تو را کو کھینچیں گے اور یہ ہے تنوین. اب آگے کچھ نہیں ہے اس کے بعد، تو کوئی قاعدہ بھی نہیں ہے اس میں. فی قلوبہم مرض فہم معرضون، فا زبر فا، ہا میم پیش ہم، فہم میم ساکن کے بعد دوسرا میم آیا تو ادغام شفیع یعنی ملا کر پڑھیں گے غنہ کے ساتھ، فا کو نہیں کھینچیں گے. میم عین پیش مع، فہم رازیر ری، فہم معری، ضاد و پیش ضو، فہم معرضو، نون زبرنا، فہم معرضون. آگے آیت آئی، یہاں وقف لگایا ہم نے تو اس کو ساکن کر دیا، فہم معرضون. فا کو نہیں کھینچنا، ہا کو میم میں ملا دیں گے، اس یہ میم ساکن ہے نا تو اگلے میم سے اس کو ملا دیں گے غنہ کے ساتھ، اور یہ عین یہ حلق سے نکال دیں گے. را کے نیچے زیر ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے اور باریک بھی ہوگا یہ را. یہ واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے کیا ہے، ضاد کے اوپر پیش، تو اس میں واو مدہ کر دیں گے، کھینچ دیں گے الف کے برابر، اور یہاں پر ہم اس کو ساکن کر دیں گے، آیت لگائیں گے فہم معرضون. اب جیسے ہم حروف مدہ پہ آیت لگائی نا ہم نے یہاں پر زون، ایک الف کھینچتے ہیں، لیکن جب اب نے یہاں پر ہم نے سانس توڑا ہے تو اس کو ہم خوبصورتی کے لیے، اور اس کا قاعدہ بھی یہی، تو تھوڑا زیادہ ایک الف کے برابر زیادہ یا دو الف اس کو کھینچ دیتے ہیں زیادہ، فہم معرضون. تو یہ اس طرح اس کا سبق ہوا. ایک بار میں میں پھر پڑھ دیتا ہوں، آپ دھیان سے سن لیں. الیکم مرسلون لہم ما یشاءون فی قلوبہم مرض فہم معرضون. یہ ادغام شفیع کا سبق الحمدللہ مکمل ہوا. اب انشاءاللہ اگلے سبق میں اخفاء شفیع آئے گا اس کے بعد. یہ اب انشاءاللہ اگلا سبق آپ کا ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.